हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू वीडियो नंबर 5। अभी तक हम लोगों ने टोटल 4 वीडियोस देखी हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि हम लोग आज वीडियो नंबर 5 के अंदर सबसे पहले कुछ ग्राफ्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशंस। तो अभी हमें सबसे पहले क्या डिस्कस करने हैं, ग्राफ्स डिस्कस करने, ठीक है। एज सच हम लोगों के यहां ग्राफ्स नहीं आते, बुक्स में कोई ग्राफ्स मेंशंस नहीं है, बट स्टिल सीबीएसई आप लोगों से आइदर इन 1 मार्क्स और इन 2 मार्क्स, ठीक है, डायरेक्ट ग्राफ्स के क्वेश्चन पूछते, ठीक है। वो लोग डायरेक्ट आप लोगों को ग्राफ देंगे और पूछेंगे कि ये ग्राफ किस कंडीशन को या किस सिचुएशन को डिफाइन कर रहा है, क्या ये ग्राफ वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज कुछ वैलिड ग्राफ्स देखेंगे जो कि डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन के बीच में प्लॉटेशन है, आइदर वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन में प्लॉटेशन है, और यही दो ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी हम सारे के सारे वैलिड ग्राफ्स देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग वो ग्राफ्स देखेंगे जो कि पॉसिबल कंडीशंस को डिनोट नहीं करते हैं। आप यहां देख रहे होंगे मेरे पीछे टोटल 6 ग्राफ्स बनाए हैं जो डिफरेंट कंडीशंस को डिनोट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे पहला ग्राफ लेते हैं दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये डिनोट कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट एट टाइम t इक्वल्स टू 0, उसकी पोजीशन क्या थी 0, जैसे जैसे उसके टाइम में चेंज हो रहा है उसकी पोजीशन में भी कंटिन्यूअसली चेंज जनरेट हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये डिनोट करेगा चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, और ये डिनोट करता है हमारा वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। तो अगर मुझे 2 इंस्टेंट मैंने ए और बी लिए और इसके अंदर मुझे वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है तो कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं लूंगा मेरी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 20, फाइनल वेलोसिटी दैट इज 30। इस इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर मेरा टाइम था 20 और इस फाइनल वेलोसिटी के ऊपर मेरा टाइम था 35। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं चेंज इन वेलोसिटी दैट इज 30 माइनस 20 अपॉन 35 माइनस 20, 10 अपॉन 15 दैट इज 2/3। ये डिनोट करेगा मेरी वेलोसिटी। इस तरीके से हम ग्राफ से क्या करते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। दिस इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कर्व, ठीक है। नेक्स्ट कर्व के ऊपर मूव करते हैं, उसके अंदर क्या गिवन है कि हमारी पोजीशन एट टाइम t इक्वल्स टू 0, पोजीशन थी सपोज 50 मीटर, एट टाइम t इक्वल्स टू 10, अगेन मेरी पोजीशन 50 है, एट टाइम t इक्वल्स टू 20, मतलब टाइम में चेंज हो रहा है बट पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है। मैं यहां पे खड़ा हूं, अभी भी यहीं खड़ा हूं, 1 घंटे बाद भी यहीं खड़ा रहूंगा, 2 घंटे बाद भी यहीं हूं। व्हाट डज इट मीन कि मैं रेस्ट पर हूं, मेरी पोजीशन में कोई चेंज जनरेट नहीं हो रहा है। तो हमारा जो ग्राफ होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्या याद रखना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस क्या डिनोट करेगा, रेस्ट ऑफ अ बॉडी, कि हमारी एक बॉडी किस पे रखी हुई है, रेस्ट पे रखी हुई है, टाइम में चेंज है बट डिस्टेंस में चेंज नहीं है। थर्ड ग्राफ, अब हम लोग मूव करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग यूनिफॉर्म पढ़ चुके। अब हम बात करते हैं कि जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था उस समय उस बॉडी की कुछ वेलोसिटी थी, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 20। इसका मतलब कि जब बॉडी स्टार्ट हुई या जब टाइम t इक्वल्स टू 0 लिया उस बॉडी की कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी। तो उस इनिशियल वेलोसिटी को हम ग्राफ में कैसे शो करेंगे, t इक्वल्स टू 0 पे जो भी वेलोसिटी डिनोट कर रही है वहां से हम लोग हमारे कर्व को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सपोज कीजिए ये वेलोसिटी 30 होती और कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही होती,
तो फिर हम लोग हमारा ग्राफ कहां से स्टार्ट करते, 30 से स्टार्ट करते। ठीक है, दिस इज थर्ड ग्राफ। नाउ फोर्थ वन। अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, बट एट टाइम t इक्वल्स टू 0 बॉडी की जो वेलोसिटी है दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है बॉडी, 40 मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे टाइम में चेंज जनरेट हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब एक लेवल पे पहुंचने के बाद आफ्टर 30 सेकेंड्स वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी क्या हो गई, 0 हो गई। यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि हमारी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है और फाइनल वेलोसिटी कम होती जा रही है। ये कर्व शो करता है डिक्रीजिंग वेलोसिटी कर्व, के टाइम के साथ साथ मेरी वेलोसिटी में क्या आता जा रहा है, चेंज आ रहा है, लेकिन मेरी वेलोसिटी कम होती जा रही है। दैट इज नोन एज वेलोसिटी डिक्रीजिंग कर्व। इसके बाद फिफ्थ कर्व आता है, जैसे हम लोगों ने कांस्टेंट डिस्टेंस पढ़ा वैसे ही अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर टाइम चेंजेस बट उसकी जो वेलोसिटी है वो 40 पे मेंटेन है। बॉडी डिस्टेंस तो कवर करेगी लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 40 और उसकी फाइनल वेलोसिटी भी 40। इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी तो जनरेट हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और पैरेलल टू टाइम एक्सिस है देन इट डिनोट्स कांस्टेंट वेलोसिटी, इट मींस एक्सेलरेशन 0। और अगर मुझे यहां पे डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो मैं डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये जो एरिया कवर्ड है दिस डिनोट्स अ डिस्टेंस। मान लीजिए मुझे डिस्टेंस निकालना है दैट इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड में कांस्टेंट 40 से मूव कर रहा हूं। अब इन दोनों पोजीशन के बीच का टाइम कितना है, 20। तो मैंने कितना डिस्टेंस मूव किया, 800 मीटर्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद हमारा लास्ट कर्व आता है जो कि वैलिड कर्व के अंदर है, दैट इज, अब देखिए इस ग्राफ में थोड़ा सा चेंज है। यहां पर मैंने नेगेटिव एक्सिस के अंदर एक ग्राफ बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी नेगेटिव होगी, नहीं, जो वेलोसिटी है यहां पर कंटिन्यूअसली एट टाइम t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम। धीरे धीरे टाइम इंक्रीज हो रहा है बट वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग। धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी धीरे कम हो रही है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अब देखिए हम नेगेटिव डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव, रिटार्डेशन शो कर रहा है ये ग्राफ। ठीक है, अब देखिए यहां पे -1, सपोज कीजिए -10, -20, -30, वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। अब तो यहां पर वेलोसिटी तो इंक्रीजिंग है बट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा लास्ट ग्राफ क्या शो कर रहा है कि इनिशियली स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्सिमम वेलोसिटी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, 0 हुई, और उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रहा है बट एक्सेलरेशन यहां पर कंटिन्यूअसली क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सारे पॉसिबल केसेस देखे, ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट केसेस हैं जो पॉसिबल है। अब इसके बाद कुछ ऐसे केस देखते हैं जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, यहां पर हम लोग डिस्टेंस टाइम के भी देखेंगे और वेलोसिटी टाइम के भी देखेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला है डिस्टेंस और टाइम का। ठीक है, हम लोगों ने एक कर्व डिनोट किया है, ये जो पॉइंट्स हैं ये डिनोट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कर्व पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए एक सेम टाइम फॉर एग्जांपल 20 सेकंड के ऊपर मेरी पोजीशन ये भी है और ये भी है। अब देखिए रीजन क्या है, डिफरेंट पोजीशन एट द सेम टाइम। तो आप सब भूत तो है नहीं
कि एक ही टाइम के ऊपर मैं दिल्ली में भी हूं और मैं चंडीगढ़ में भी हूं, ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता। एक जैसे क्लोन्स भी नहीं है हम लोग, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि दो दो चीजें हैं, एक जैसे दिखने वाले दो शरीर हैं, यहां पे भी हो गए वहां पे भी हो गए। तो सेम टाइम के ऊपर हम लोग दो जगह पर पॉसिबल नहीं हो सकते, क्योंकि हम सब भूत नहीं है, इसीलिए हम लोग पॉसिबल नहीं हो सकते। तो इसीलिए ये ग्राफ क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। सेकेंड ग्राफ है डिस्टेंस टाइम का। देखिए जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस कम हो रहा है। हम गाड़ी चला रहे हैं लेकिन डिस्टेंस हमारा कम होता जा रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो ऑडोमीटर है वो हमेशा इंक्रीजिंग ही बताता है। तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम हम लोगों ने एक पीक ली है विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल सारे केसेस पॉसिबल है, वाई एक्सिस के पैरेलल जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका केस पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मेरी स्पीड कितनी हो गई, इनफाइनाइट वेलोसिटी हो गई। अब मैं सुपरमैन तो हूं नहीं, या कोई सुपर नेचुरल पावर है नहीं कि यूं देखा उड़ गया चला गया। एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इनफाइनाइट वेलोसिटी गेन कर ली, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये तीन ग्राफ्स हैं जो मोशन के अंदर कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकते। इसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ठीक है। नाउ इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखिए हमारे पास टोटल 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं जो डिफरेंट सिचुएशंस को डिनोट करें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं कौन कौन सी। फर्स्ट वन इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2x। अब देखिए ये है बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों है, क्योंकि चाहे इस चैप्टर से कुछ आए या नहीं आए, चाहे इस चैप्टर से कुछ आए या नहीं आए, इक्वेशंस ऑफ मोशंस तो जरूर है। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ आइदर ऑफ 3 मार्क्स और ऑफ 5 मार्क्स, एंड दिस इज 100% श्योर कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। हमें जो प्रूफ करना है हम सबसे पहले वो लिखेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है, दीज आर द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस। उसके बाद हमें बताना है कि ये हैं क्या क्या। एग्जामिनर जानता सब है, लेकिन उसको भी तो पता होना चाहिए कि बच्चे को पता है या नहीं है। इसीलिए हमें ये डिफाइन करना है कि हम क्या क्या ले रहे हैं, ठीक है। हम ये मान के पेपर करेंगे कि जो चेक कर रहा है उसको कुछ नहीं पता, हमें ही सब बताना है, तो हम हमारी कॉपी में सब लिखेंगे, ठीक है। तो u ली हमने इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 0, v ली हमने फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू t, s लिया हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड, a लिया हमने एक्सेलरेशन और t लिया टाइम। अब इस पूरे को हम एक फिगर से देखते हैं। लेट अस कंसीडर अ बॉडी A जो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे u वेलोसिटी से क्या कर रहा था, मूव करने के लिए रेडी था। इनिशियल वेलोसिटी मैंने u सेट कर दी। एट टाइम t इक्वल्स टू t कुछ देर बाद मैंने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया और हम लोग पहुंच गए कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके इस पोजीशन पर, और यहां पे मेरी वेलोसिटी हो गई v। अब चेंज इन वेलोसिटी हुआ u से लेकर v तक, तो जब चेंज इन वेलोसिटी हुआ है तो एक्सेलरेशन तो होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, a व्हिच इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, राइट। और डिस्टेंस भी ट्रैवल कर लिया मैंने s, और पूरी कहानी यहीं खत्म कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर, व्हिच डिनोट्स वेलोसिटी और टाइम रिलेशन, ठीक है। मैं सबसे पहले प्रीवियस जाएं वीडियो नंबर 4 के ऊपर, तो हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था। एक्सेलरेशन था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो हम उसी को यूज करेंगे।
एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन को डिनोट किया a से, फाइनल वेलोसिटी v से, माइनस साइन एज इट इज इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन t। ठीक है, तो यहां पे इक्वेशन क्या बन गई, a इंटू टी, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इज इक्वल्स टू v माइनस u। हम हमारे u को उठा के ले जाते हैं इस तरफ, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, और ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमें खाली एक्सेलरेशन याद रखना है और उससे पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पहले देख लेते हैं, वो क्या है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मतलब इसमें इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम और एक्सेलरेशन चाहिए। फाइनल वेलोसिटी को इमेज में से क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, इट डिनोट्स पोजीशन टाइम रिलेशन। तो अब मेरे पास पोजीशन और टाइम दोनों होना जरूरी है। ठीक है, मैंने लिया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, जिसे हम सेकेंड वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमारा s तो आ गया, जो हमें कहां पर चाहिए, यहां पे चाहिए, वो चीज आ गई। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इनटू t एज इट इज। अब हमें v की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां से भी हटा देते हैं यूजिंग इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस at। हमने इस v की जगह u प्लस at को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। u प्लस at प्लस u अपॉन 2 इंटू टी, u प्लस u 2u, t से मल्टीप्लाई किया तो 2ut प्लस at इंटू टी कितना हो जाएगा, at स्क्वायर अपॉन टोटल 2। अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर सेपरेशन करते हैं, 2ut अपॉन 2 प्लस at स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 हमने कैंसिल किया, ये क्या बचा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। मतलब अब हमें फ्रेम में से टाइम को हटा देना है। ठीक है, देखिए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन डिनोट करता है, वही सेम फॉर्मूला जो सेकंड में यूज किया था, दैट इज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। सेम वही फर्स्ट वाले स्टेप तक पहुंच गए। हमने सेकंड इक्वेशन के लिए v को हटाया था, इस बार मैं यहां से t को हटाता हूं क्योंकि मुझे t नहीं चाहिए। तो जब भी इक्वेशन सॉल्व करें, देख लें कि हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको रिप्लेस कर दें ऊपर वाली इक्वेशन से। और कौन सी इक्वेशन से रिप्लेस करेंगे, याद रखने के लिए फर्स्ट वन। ठीक है, राइट। अब देखिए, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। t यहां से कितना निकला, v माइनस यू अपॉन a। ये t हमने यहां पे रिप्लेस किया और ये 2 इधर s से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 2 इंटू एस इज इक्वल टू v प्लस यू एज इट इज, t की जगह रिप्लेस किया v माइनस यू इंटू अपॉन a। ठीक है, ओके। मैथ्स में आइडेंटिटी है a माइनस b इंटू a प्लस b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और ये a चला जाएगा यहां पे। तो इक्वेशन बनी 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। u स्क्वायर को हम लोग इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो ये हो गई मेरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमें तीनों इक्वेशंस में बस इतना सा याद रखना है, फर्स्ट इक्वेशन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो, सेकंड इक्वेशन देखो और खाली इतना सा याद रखो, सेकंड थर्ड के लिए एक कॉमन फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
और जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको फर्स्ट इक्वेशन से क्लिप करते चले जाओ। तो ये हुआ हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशंस खत्म, ठीक है, राइट। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर जो बचा है वो है एक सर्कुलर मोशन, जो कि एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, और उसके बाद हम लोग कल सबसे पहले देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।